प्रश्न 1। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो प्रश्न 1 का 4 अभी हल करेंगे, जो कि है साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। यह है प्रश्न। साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री, ये सब का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2 टैन 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री बराबर होता है 1। देखिए टैन 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री यानी यहाँ पे 2/√3 होता है। कॉसेक 60 डिग्री बराबर सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 2/√3। देखिए 30 डिग्री के सामने देखेंगे और सेक के सामने, सेक और 30 डिग्री के सामने कितना है? 2/√3 यानी सेक 30 डिग्री 2/√3। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री 1/2। कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री बराबर 1 होता है। देखिए 45 डिग्री के सामने देखेंगे और कॉट के सामने, यानी कॉट 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो इसका मान अब हम यहाँ पे रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 प्लस टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री की जगह पे 1 रखेंगे माइनस कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री बराबर कितना होता है? 2/√3, 2/√3 बटा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री बराबर होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री बराबर होता है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर से इसको मिला लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 टैन 45 डिग्री 1, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, सेक 30 डिग्री 2/√3, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉट 45 डिग्री 1। इस तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, इस तरह से है। तो यहाँ पे 2 है हर में, यहाँ पे √3 है, तो 2√3 लघुत्तम ले लेंगे। क्या लेंगे? 2√3 लघुत्तम ले लेंगे। 2√3 लघुत्तम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे √3 है। अब 2√3 जब लघुत्तम ले लिए हैं तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हर में 2 है, तो √3 से 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 1 है, बटा में कुछ नहीं है, तो बस 2√3 गुना 1, 2√3 माइनस, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब यहाँ √3 है, तो 2√3 है लघुत्तम, तो √3 है यहाँ पे, तो 2 से 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4। इस तरह बटा
यहाँ बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे √3 है हर में, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी ये दोनों गुना करेंगे तो 2√3 लघुत्तम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√3 लघुत्तम हो जाएगा। तो 2√3 जब लघुत्तम हो गया है तो यहाँ पे √3 है और लघुत्तम में क्या है? 2√3 है। तो √3 है यहाँ पे, तो बस 2 से 2 गुना हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। प्लस अब 1/2 है, यहाँ पे हर में क्या है? 2 है और यहाँ पे 2√3 है लघुत्तम, तो √3 से 1 गुना होगा यानी यहाँ पे √3 लिख देंगे। प्लस cot 45 डिग्री यानी 1, तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 2√3 गुना 1, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए इसमें 2√3 लघुत्तम लिए तो कितना हो गया? 2√3 लघुत्तम लिए तो √3 प्लस 2√3 -4, इस तरह हो गया। अब इसमें 2√3 लघुत्तम लिए तो क्या हो गया? 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3, 2√3 हर में है, √3 प्लस 2√3 -4 बटा 2√3 है यहाँ पे, फिर बटा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बटा 2√3 है। तो हर में 2√3 है यहाँ पे भी हर में 2√3 है, तो 2√3 से 2√3 को काट देंगे तो क्या बचा? तो यहाँ पे बच गया √3 प्लस, देखिए अब इसको लिख देंगे √3 प्लस 2√3 -4, √3 प्लस 2√3 -4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इस तरह लिख लेंगे। तो √3 प्लस 2√3, अब देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो 3√3 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 -4 बटा, और यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा? 3√3, यानी 3√3 -4 बटा 4 प्लस 3√3, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो 4 प्लस 3√3 है, तो हर क्या है? अपरिमेय है, तो इसको परिमेय में बदलेंगे यानी हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 3√3 -4 बटा 4 प्लस 3√3 गुना, अब 4 प्लस 3√3 है तो हम यहाँ पे 4 माइनस 3√3 से इसको गुना करेंगे, तब जाके ये हर का परिमेयकरण होगा, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, यानी 4 माइनस 3√3 से इसको गुना करेंगे और ऊपर भी 4 माइनस 3√3 से गुना करेंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको गुना कर देते हैं तो 3√3 -4 गुना 4 माइनस 3√3, तो देखिए 3√3 से पहले 4 को गुना करेंगे तो 3√3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 × 12√3, फिर 3√3 से माइनस 3√3 को गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए 3√3 से माइनस 3√3 को गुना कर रहे हैं तो ये प्लस में है 3√3, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 तिहाई 9 और √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यानी 9 तिया 27। अब -4 गुना 4 -16, अब -4 गुना -3√3 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 तिया 12 यानी 12√3, इस तरह लिख लेंगे। बटा में a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 3√3 है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए 12√3 और प्लस 12√3 कितना हो जाएगा 24√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 24√3 माइनस 27 माइनस 16 7 6 13 2 1 3 1 4 यानी -43 हो जाएगा। फिर से देखिए तो -12√3 और प्लस 12√3 दोनों प्लस में है तो 12 12 24 यानी 24√3 हो जाएगा और दोनों के साथ √3 है तो 12 12 24 यानी 24√3 माइनस 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा 27 16 43 यानी -43 बटा 4 का वर्ग 16 माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16 तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 3√3 का वर्ग तो 3 का वर्ग 9 होगा और √3 का वर्ग 3 3 का वर्ग कितना होगा 9 और √3 का वर्ग यानी 3 तिया ये √3 गुना √3 3 तो 9 तिया 27 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 27 कैसे होगा देखिए 3√3 का वर्ग तो 3 का वर्ग 9 हो गया और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा तो 9 तिया 27 यानी 27 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24√3 माइनस 43 बटा 16 में से 27 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 में से 6 गया 1 2 में से 1 गया 1 यानी 11 आ जाएगा। और 27 बड़ा है 16 से और 27 के साथ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है तो -11 आ गया। अब माइनस को हम ऊपर कर लेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं -24√3 और -43 इसको कोष्टक में ले लेंगे और बटा में लिख लेंगे 11। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानी माइनस को बस हम ऊपर कर लिए हैं। ठीक है तो इसको कोष्टक में ले लेंगे 24√3 माइनस 43 को क्योंकि माइनस ऊपर में किए हैं ये -11 था तो 11 प्लस में हो गया और माइनस को ऊपर कर दिए। तो जब कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक के अंदर जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा यानी 24√3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और 43 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा यानी लिख लेंगे 43 माइनस 24√3 बटा 11। तो इसका उत्तर आ चुका है 43 माइनस 24√3 बटा 11। देखिए 43 माइनस में था तो 43 प्लस में हो गया कोष्टक हटाने पे क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है माइनस का चिन्ह है और 24√3 कोष्टक के अंदर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यानी प्लस वाले को पहले लिख देंगे और माइनस वाले को बाद में लिख देंगे तो 43 माइनस 24√3 बटा 11 इसका उत्तर होगा।